साथियों, हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 4 की प्रश्नावली 4.3 के पहले प्रश्न का, जिसमें हम इन समीकरणों को पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि से समीकरणों के पूर्ण वर्ग बना करके x के दो मूल ज्ञात करना देख रहे हैं और इन्हें आप अच्छे से सीख भी रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहले प्रश्न का तीसरा भाग जो दिया हुआ है वो 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो इस समीकरण को जो है हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो हम देख चुके हैं कि सबसे पहली स्टेप अब आपको याद हो गई होगी। क्या करना है हमें कि x⁻² का जो गुणांक है वो 1 होना चाहिए, अर्थात हम इस पूरे समीकरण को 4 से भाग लगा देंगे तो x⁻² का जो गुणांक है वो हमें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। यहाँ पर आप 4 से भाग लगाएंगे तो आपको मिलेगा √3x और यहाँ पर भी 4 से भाग लगाएंगे 3/4 और 0 को 4 से भाग लगाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। साथ ही एक चीज़ और देखिए आप कि जो x वाला पद है इसके आगे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें जो है इस समीकरण को इस रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा a² + 2ab + b², तब जाकर के हम इसे होल स्क्वायर के रूप में लिख पाएंगे, अर्थात a + b होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। अगर यहाँ माइनस चिन्ह होगा तो हम यहाँ पर जो है a² - 2ab + b² के रूप में इसे परिवर्तित करेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा a - b होल स्क्वायर। तो इसकी जो पहली स्टेप है हमारी कि हमें जो a का मान मिल चुका है और a का मान कितना दिख रहा है, हमें यहाँ पर x दिख रहा है। अगली स्टेप में हमें क्या काम करना रहता है कि जो x वाला जो पद है इसमें जो है 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको बदलना है किसके रूप में, 2ab के रूप में बदलना है। तो 2 से गुणा और 2 से भाग करवा दिया। फिर x वाला जो पद है उसको आगे लिख लीजिए और संख्या जो है हमारी वो पीछे लिख दीजिए। तो हमें मिल जाएगा 2/2 x गुना 3 और धन 3/4 = 0 हमारा समीकरण के अंदर था। यहाँ से हम जो है इस समीकरण को जो है इस रूप में यहाँ तक परिवर्तित कर चुके हैं, x² + 2 × x, और हमें जो b का मान जो यहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से अपने √3 मिल रहा है और यहाँ से हमारे पास में 2 बच रहा है, तो √3/2 + 3/4 बराबर हुआ 0 के। तो हम देखते हैं कि समीकरण हमारा यहाँ तक जो परिवर्तित हो चुका है a² + 2a और b। अब हमारे पास में जो चाहिए वो क्या चाहिए, b² चाहिए। b² का मान हमारे पास में नहीं है लेकिन b का मान है। तो b² के लिए हम क्या करें कि जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसके अंदर जो है b² को आप जोड़ सकते हैं और b² को घटा सकते हैं, अर्थात जो b का मान हमारे पास में कितना मिल रहा है, √3/2 मिल रहा है। इसका वर्ग हमने जोड़ा और इसी का वर्ग जो हमने घटा लिया, ताकि हमारा समीकरण जो है वो बैलेंस रहे। और ये धन 3/4 हमारे पास में समीकरण में पहले से चल रहा है, बराबर के इधर 0। यहाँ पर जो है आप अब देखते हैं कि ये पूरा जो हमारा सूत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम लिख सकते हैं a + b होल स्क्वायर। साथ ये मिला हमें x² + 2x × √3/2 + √3/2 का होल स्क्वायर, अर्थात हमारे पास में जो a के लिए मान है वो x है और b के लिए जो मान है वो कितना है, √3/2 है, पूरे का वर्ग। और इसको आप थोड़ा सा हल कर लीजिए, माइनस √3 का वर्ग अपने को 3 मिलेगा और 2 का वर्ग बटे 4 मिलेगा, धन 3/4 बराबर हुआ किसके, 0 के। यहाँ हम देखते हैं कि +3/4 और -3/4 हमारे कैंसिल हो गए, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ से +√3/2 होल स्क्वायर बराबर 0। अर्थात हम इसे लिख सकते हैं कि x धन √3/2 गुना दूसरा जो इसका गुणनखंड हमें प्राप्त होगा वो x धन √3/2 बराबर हुआ 0 के। इन दोनों का गुणा 0 के बराबर आ रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि या तो ये √3/2 वाला जो गुणनखंड है 0 होगा या फिर ये हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का गुणा जो है वो 0 है। यहाँ से अपने को जो है हम इसका उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो x = मिलेगा -√3/2 या
इसका भी पक्षांतरण अगर आप उधर कर देते हैं तो यहाँ से भी अपने को मिलेगा x इक्वल टू -√3/2। अर्थात हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो x के जो दो मूल प्राप्त हुए हैं वो दोनों ही बराबर मूल प्राप्त हुए हैं हमें। और समीकरण के मूल बराबर कब होंगे ये हम जो है इसके बाद जो द्विघाती सूत्र पढ़ेंगे उस वाले भाग के अंदर भी जो है अच्छे से देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों के साथ में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।